प्रधानमंत्री मोदी आज असम और अरुणाचल के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने INDI गठबंधन पर फिर एक बार जोरदार हमला बोला और परिवारवाद को लेकर फिर हमले किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये गठबंधन वाले, विपक्ष वाले मेरे परिवार के बारे में पूछते हैं, लेकिन पूरा देश मेरा परिवार है और हर कोई कह रहा है कि मैं भी मोदी का परिवारवादी मेरे परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, वही मुझ पर हमले करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये पूरा देश ही मेरा परिवार है और देश का हर कोई कह रहा है कि मैं भी मोदी का परिवार। इनको बच्चों की कोई चिंता नहीं थी, कांग्रेस ने कभी देश की परवाह नहीं की। कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने, जब ये मैं काम कर रहा हूं ना, तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं। और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है, कौन है मोदी का परिवार, कौन है मोदी का परिवार, कौन है मोदी का परिवार। कान खोल के सुनो गाली देने वालों, ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार है। ये परिवारवादी सिर्फ अपने ही परिवार का फायदा देखते हैं, इसलिए जहां वोट नहीं वहां ये ध्यान नहीं देते। अनेक दशकों तक देश में परिवारवादियों की सरकारें रही, तभी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हो पाया। नॉर्थ ईस्ट पार्लियामेंट में कम सदस्य भेजता है, इसलिए कांग्रेस के इंडी गठबंधन ने आपकी परवाह नहीं की, आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं की। इनको अपने ही बच्चों की चिंता थी, अपने बच्चों को ही सेट करने में लगे हैं। आपके बच्चे अपसेट हो जाए उनको कोई परवाह नहीं है। आपके बाल बच्चे किस हाल में, इसकी परवाह इन्होंने कभी नहीं की और न कभी करेंगे। लेकिन मोदी के लिए तो दूर सुदूर बैठा, चाहे वो जंगल में रहता हो, चाहे पहाड़ों पर रहता हो, चाहे दूर दूर के छोटे गांव में रहता हो, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, ये सारे मेरे परिवार हैं। जब तक हर व्यक्ति का पक्का घर, मुफ्त राशन, शुद्ध पीने का पानी, बिजली, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, मुफ्त इलाज, इंटरनेट कनेक्शन, ऐसी सुविधाएं न पहुंचे, तब तक मोदी चैन से नहीं बैठ सकता। आज जब ये मोदी के परिवार पर सवाल उठाते हैं, तो जैसा मेरे अरुणाचल भाई बहन कह रहे, देश कह रहा है, उनको जवाब दे रहा है। हर परिवार कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। हर परिवार कह रहा है मैं हूं। मेरे परिवारजनों, जो आपका सपना है, जो आपका सपना है, आपका सपना वो मोदी का संकल्प है। भोपाल के बल्लभ भवन में आग लगी है और तस्वीर आप देखिए, सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना की गाड़ी आप देख सकते हैं, जो आर्मी की गाड़ी है, आर्मी की जो एक्सपर्ट टीम है, जो दमकल की उनकी एक्सपर्ट टीम है, वो भी बल्लभ भवन में लगातार जो है इस रेस्क्यू में जुटी हुई है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, जो धुआं जो है अभी भी थोड़ा थोड़ा आपको बल्लभ भवन का जो 5वां फ्लोर है इसमें दिख रहा होगा। और करीब 8:30 से 9 बजे के बीच पहला इनपुट था।
जब बल्लभवन में आग की सूचना मिली थी, स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल को दी। और फिलहाल देखिए आर्मी की एक और जो टुकड़ी है, जो एक्सपर्ट की टीम है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी कि जो आर्मी के जवान है वो सीढ़ियाँ और बाकी जो आग बुझाने के या रेस्क्यू में जो लोग फंसे उसे निकालने के उपकरण लेकर अंदर जाते हुए दौड़ते हुए दिखे। फिलहाल देखिए आर्मी की एक और टीम, जो एक और टुकड़ा, जो एक्सपर्ट टीम जो है वो अंदर जा रही है। और हमने कुछ एम्बुलेंस भी यहाँ पर बाहर आते हुए देखे। मतलब ये साफ है कि जैसा कि कर्मचारी नेताओं ने दावा किया था कि कुछ कर्मचारी इस आग में फंसे हो सकते हैं, तो कुछ एम्बुलेंस काफी तेज गति से यहाँ से निकलती दिखी। हालांकि अधिकृत तौर पर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। फिलहाल देखिए बल्लभ भवन के बाहर, चूंकि ये मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग है, इसके बाहर लगातार इसी तरह का मंजर बना हुआ है। लोगों का जो तमाशबीन जो लोग हैं वो भी लगातार जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, आग कैसे लगी। इसकी जानकारी तो अब तक कोई यहाँ पर नहीं दे पाया है। लेकिन देखिए 5वां जो तल है, जो 5वां फ्लोर है मंत्रालय का, जो पुरानी बिल्डिंग है बल्लभ भवन जो है, इसमें 5वें फ्लोर में अभी भी धुआं जो है वो आपको वहाँ पर देख सकते हैं। और फिलहाल जो रेस्क्यू की तमाम टीमें हैं, खासकर आर्मी की जो टुकड़ी आई है, आर्मी की जो एक्सपर्ट फायर टीम है, वो मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए है, जिसके चलते कि अब आग की लपटें तो यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। लेकिन कुछ लोग ये तय है कि अंदर फंसे हैं, क्योंकि 3 एम्बुलेंस हम देख चुके हैं जो कि यहाँ से बल्लभ भवन से बाहर काफ़ी तेज गति से निकलती हुई दिखी। और आर्मी के देखिए ये जवान जो है, ये एक्सपर्ट है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आर्मी के जवान जो है बल्लभ भवन के अंदर सभी उपकरण लेते हुए जा रहे हैं। इनके पास सीढ़ी है, इनके पास तमाम वो चीज़ें जिससे कि अगर कोई फंसा हो तो उसे कैसे निकाला जाए। और उनके साथ एक्सपर्ट हैं जो इन्हें गाइड करेंगे। और ये सभी लोग अंदर, तो देखिए हम लगातार ये रेस्क्यू की तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल इस अग्निकांड पर, ये जो बल्लभ भवन में आग लगी, इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो, इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह, कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल, कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मिल जाएगी। ऑनरेबल गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक हर चप्पे चप्पे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सीएए कब लागू होगा? सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये लागू होगा ही होगा। और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही आज। एक ही चैनल होगी और आज गूगल गुरु आपका ट्रांसलेशन तो कर ही देता है। और मैं एआई की दुनिया में काफी आगे बढ़ा रहा हूं देश को। अब मेरे अपने भाषण 8-9 भाषाओं में तो आप आसानी के साथ सुन सकते हैं। अभी मैं भाषण कर रहा हूं, सभी भाषाओं में बहुत ही विदाउट नो टाइम मिल जाएंगे। तमिल लोगों को मिलेगा, पंजाबियों को मिलेगा। आप भी, उससे क्या होगा, आपकी एक कोर टीम तैयार हो जाएगी। और जो कोर टीम ज्यादा तैयार होती है, जो इकोनॉमिकली वायबल बनता है, फिर आपको 15 दिन के बाद उसको डेडिकेट कर दीजिए। आप एक दिन में 6 राज्यों की चैनल क्यों नहीं चलाते? टाइम फिक्स कर दीजिए। और टेक्नोलॉजी के लिए सब बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, जो आप ग्लोबल चैनल बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी चैनल देखे। शुरू में आप एक न्यूज एजेंसी के रूप में 4 देशों पर काम कर सकते हैं। ये मालदीव वाले लोगों को मदद हो जाएगी। रशीद मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो मैं उसे कुछ भी कह सकता हूं। लेकिन अगर आप 4 देशों में कम से कम, क्योंकि उन लोगों को इंडिया के न्यूज में इंटरेस्ट होता है 4 देशों में, उनकी लैंग्वेज एक प्रकार से, फिर बिम्स्टेक में चले जाइए। धीरे धीरे मैं समझता हूं, लेकिन ये काम ऐसा नहीं होता साहब कि इस 5 साल में मनरेगा करूंगा, फिर 5 साल तक मनरेगा के ढोल पिटूंगा। देश ऐसे नहीं चलता है जी।
देश तेज गति से चलता है, देश को बहुत बड़े काम करने होते हैं। और मैं मानता हूं आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है, भी चिंता क्यों कर रहे हो? और मुझे लड़ना है तो भी मैं चिंता नहीं करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत